साथियों, आज ये इस प्रकार का एक सवाल कंपटीशन एग्जाम में आता है। देखते हैं अपन इस सवाल को, है ना। 3-4 सवाल अपन करके इसको सीखेंगे। देखो क्या कह रहा है ये कि 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसको 25% का लाभ हो। 1 रुपये में 20 तो खरीदे, लेकिन अब 1 रुपये में बेचे कितने कि उसको 25% का लाभ हो जाए। तो अपन इसको कैसे करेंगे कि इस जो 1 रुपया है, इस 1 रुपये का अगर अपन 25% और निकालें तो 25 पैसे होता है, मतलब 1.25 रुपये हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि 1.25 रुपये में उसने 20 संतरे बेचे। यहाँ तो 1 रुपये में 20 संतरे उसने खरीदे। ठीक है, अब यदि 25% का लाभ लेना हो अपने को, तो 1 रुपये 25 पैसे में यदि वो 20 बेचेगा तो उसको 25% लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ बेचने अपने को 1 रुपये में, ये तो 1.25 रुपये में बेचे। 1 रुपये 25 पैसे में उसने कितने बेचे हैं? 20 बेचे केवल। तो अब अपने को बेचने कितना? अपने को तो 1 रुपये में बेचने, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? 1 रुपये 25 पैसे में वो 20 बेचता है तो उसको 25% लाभ होता है। लेकिन अपने को 1 रुपये में बेचने, तो 1 रुपये में कितने बेचे? सिंपल है ना। ये यूनिटरी मेथड लग गया यहाँ पर। ये बिंदी हटाई और ये बिंदी लगाई, 25 पंजे और 25 चौक, ये 4 थे, 4 चौक 16। इसका मतलब केवल 16 संतरे यदि वो बेचता है 1 रुपये में, तो उसको 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो MKD वाला सवाल है अपना, है ना। यदि MKD वाले सवाल आपको आते हैं तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो कि ये 1 रुपये में कितने खरीदे उसने? 20 खरीदे मतलब 100%, है ना। नो लॉस नो प्रॉफिट। 1 रुपये में उसने 20 खरीदे, तो यहाँ पर अपने को 100% रखना है। अब 1 रुपये में कितने बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो इस संख्या आ जाएगी। काटते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और ये 5 से ये 4 बढ़ गया, 4 चौक 16। अब जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि आप तो इससे करो, है ना, क्योंकि ये जो है यदि अपन भूल गए तो फिर किस काम का वो। मतलब यदि कोई ट्रिक है और वो समय पे याद नहीं आई तो जेब में रखा हुआ बम है, कभी भी फूट जाएगा, है ना। तो ऐसा मत करो, आप तो इसको इस टेक्निक से करो, है ना। अब अपन एक और सवाल लेते हैं, है ना। सवाल चेंज करते हैं अपन कि 8 रुपये में 20 की दर से बेचता है। अब क्या कर रहे हैं अपन? 8 रुपये में 20 की दर से बेचता है ना। बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। क्या होती है? बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। बीस % की हानि होती है। तो 15 रुपये में कितनी बेचे? 15 रुपये में कितनी बेचे जिससे उसको 15% का लाभ हो जाए। क्या हो जाए? 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, नहीं, 15 रुपये में कितनी बेचेगी उसको 20% का लाभ हो जाए, 20% में। ठीक है, देखो यहाँ 8 रुपये में 20 बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, और यहाँ अपने को चाहिए क्या? 20% लाभ चाहिए। तो अपन इस 20 रुपये को पहले, इस 8 रुपये को पहले कॉस्ट प्राइस पे लाते हैं। भाई 8 रुपये में खरीदे उसने 20, तो 20% की हानि हुई, है ना। बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा इसका, और फिर उसके बाद अपन उसको लाभ में बेचेंगे। कितने? ये सब 20। तो देखो ये जो 8 है, अभी ये जो 8 है ये किसके बराबर है? क्योंकि उसको बेचा तो हानि हुई अपने को। हानि कितने की? 20% का मतलब ये 80% के बराबर है। और अपने को चाहिए क्या?
20% का लाभ, तो ये 120 बराबर क्या, मतलब 20% का लाभ हो गया। अब इसको अपन काटते हैं 2 बार और ये 3 बार और ये 4 4 3 12। ये जो 12 रुपये आए हैं, ये 12 रुपये 20% लाभ के साथ है 20 संतरे बेचने की कीमत। मतलब अपन जो 20 संतरे बेच रहे थे 8 रुपये में, तब अपने को घाटा हो रहा था। कितने का? 20% का। अब अपन वो जो 20 संतरे अपन ने जब 12 रुपये में बेचे हैं, तो यहाँ लाभ में आ गए अपन। ठीक है, और अच्छे से समझना, एक बार और समझ लो कि ये जो 8 रुपये हैं, ये अपने पर घाटे के हैं अपने। तो घाटा बोले तो 20% घाटा मतलब 80 मिल रहे हैं, तो 100 बराबर क्या, तो 100 बराबर 10 रुपये आए, मतलब 10 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई। मतलब यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसमें वापिस अगर 20% लाभ पे बेचना है, तो इसका अगेन 20% निकालो, तो इसका 20% 2 रुपये होगा, मतलब 12 रुपये में अगर बेचते हैं अपन, तो अपने को 20% लाभ हो जाएगा। ये सब कितने के लिए? 20 के लिए। अब उसमें प्रश्न क्या है? उसका प्रश्न है कि 15 रुपये में कितने बेचे। यहाँ अपने पास क्या है कि 12 रुपये में अपन ने कितने बेचे हैं भैया? 12 रुपये में अपन ने 20 बेचे हैं, तो अपने को 20% का लाभ है। अपने को तो 15 रुपये में बेचने, तो 15 रुपये में कितने बेचे ना, ये यूनिटरी मेथड। 12 रुपये में 20 बेचता है, तो 15 रुपये में कितने बेचे? काट लो इसको, बड़ा आसान। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो 5 5 25। 25 बेचने पड़ेंगे उसको 15 रुपये में, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। आया भाई, समझ में आया आपको? चलो एक और लेते हैं अपन। देखो एक और सवाल है कि 15 रुपये में 18 की दर से बेचता है, तो 25% का घाटा होता है ना। 15 रुपये में 18 की दर से बेचता है, तो उसको 25% का घाटा होता है। ठीक है, 25 रुपये में कितने बेचे? क्या चाहिए अपने को? 25 रुपये में कितने बेचे जिससे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो अपन अभी 18 संतरे बेच रहे हैं, तो 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो घाटा हो रहा 25% का। तो अपन केवल 18 की बात करें, और इसको अपन ये जो लाभ है 25% इस पे लाते हैं कि 25% के लाभ पर ये जो 15 रुपये कितने हो जाएंगे। अभी ये 15 किसके बराबर है? अपने। अभी इन 15 में अपन बेच रहे हैं, तो अपने को तो घाटा हो रहा है। और कितने घाटा हो रहा है? 25 का। मतलब ये वैल्यू क्या है? अपनी 75% के बराबर है। और अपने को चाहिए क्या? अपने को अपना 125% चाहिए। ठीक है, काट लेते हैं। ये 3 और ये 5 और ये 5, मतलब 25 रुपये आए हैं ये। मतलब 18 संतरे अपन बेचेंगे 25 रुपये में, तब अपने को 25% का लाभ होगा। और उसने अपने से क्या पूछा? 25 रुपये में कितने बेचे जिससे कि उसको 25% का लाभ हो। तो 25 रुपये में तो बेचना अपने को, तो ये 25 आ गए। तो 25 रुपये में कितने बेच रहे अपन? 18। बस आगे करना ही नहीं अपने को। 25 रुपये 18 बेच दिए, जिससे अपने को 25% का लाभ हो गया। है आसान। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना, कि 15 रुपये में 18 बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा अपने को? 25% की हानि हो रही, मतलब 75। अब अपने को 25 रुपये में कितने बेचें कि 25% का लाभ होगा? काट लेते हैं। ये 15 पंजे 75, ये 25 पंजे, और ये 5 से ये वाला 5 गया, 18 आ गया। देखो ठीक है, एक और सवाल करते हैं अपन। 24 रुपये में 16 की दर से खरीदता है ना। अब यहाँ बेचता नहीं, खरीदता है ना। कितना? 24 रुपये में 16। 24 रुपये में 16 संतरे खरीदता है। ठीक है, खरीदता बस, है ना। तो हानि होएगी नहीं, अभी तो खरीद रहा है वो केवल, है ना। 24 रुपये में 16 की दर से खरीदता है,
तो बताओ कि 36 रुपये में कैसे कितने बेचेगी 20% का लाभ, उसको बेचने कितने, तो 36 रुपये में कितनी बेचे जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। ये 20%। देखो क्या करेंगे अपन, ये जो 24 रुपये हैं इसको 20% लाभ पे ले जाएंगे। उससे क्या पता चलेगा कि उतने रुपए में अपन ने 16 बेचे, तो अपने को 36 रुपये में कितने बिकेंगे, बस इतनी सी बात। तो ये जो 24 रुपये है इसको क्या करना, अपने को 20% लाभ पे ले जाना है। तो 20% लाभ पे ले जाना बोले तो 120/100। ये बिंदी से अली बिंदी गई, ये 6 और ये 5, मतलब 6/5। ये जो प्राइस आई है, ये प्राइस कितने बेचने की आई है, 16 बेचने की। मतलब इतने रुपए में अपन कितने बेचते हैं, 16, है ना। इतने रुपये, इसको काटने बैठ जाओगे ना तो आप उलझ जाओगे। ऐसा यदि आंकड़ा आता है और अपने को इसको इस रूप में काम मिलने के, इतने रुपए पे अपन ने 16 बेचा होगा, इसको काटने बैठ जाओगे अभी तो दशमलव लाओगे आप, और फिर आप कटेगा नहीं और आपसे आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो इतने रुपए में उसने 16 बेचे, इसमें लाभ हो गया अपना, है ना। जो लाभ चाहिए ना अपने को 20% वो हो गया है। तो इतने रुपए में अपन ने 16 बेची, 36 रुपये में कितनी बेचेंगे, बस इस तरह ही। काट लो इसको, ये 5 ऊपर गया, ठीक है। काट लेते हैं, 6 छंग 36 और 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 20 बेचने पड़ेंगे भैया इसको, कितने बेचने पड़ेंगे, 20। 36 रुपये यदि वो 20 बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। एक और देखते हैं, देखो एक और सवाल क्या है कि 30 रुपये में 24 की दर से, 30 रुपये में 24 की दर से खरीदता है ना। तो उसे 50 रुपये में, 50 रुपये में कितने बेचे कि 25% का लाभ होगा। ठीक, तो अपने को ये जो 30 रुपये हैं और ये जो 24 है, अभी तो यहाँ खरीदे हैं तो अपन इसको 25% लाभ पे बेच देते हैं। अपन ने 24 ही बेचे, चलो, है ना। जो 24 अपन ने खरीदे हैं उसको अपन 25% लाभ पे बेच देते हैं, है ना। तो 30 रुपये में खरीदे तो अगर 25% लाभ पे बेचना है तो कितने में बेचेंगे, 30 × 5/4, है ना। ये 5/4 कहाँ से लाया भाई मैं, ये 125/100, 25 चौक और 25 पंजे 25 चौक, ठीक। तो इतने रुपए में अपन ने इनको, इतने रुपए में अपन ने कितने बेचे, खरीदे 24 बेचे, है ना। इतने रुपए में 24 बेचे, इतने रुपए में अपन ने 24 बेचे। अपने को बेचने कितने, 50 रुपये में बेचने। इतने रुपए में तो अपन ने 24 बेचे और अपने को बेचने कितने, 50 रुपये में। बस 50 रुपये में कितने बेचे, इसको अपन काट लेते हैं, ठीक है। ये 4 आपका ऊपर गया, ठीक है। 6 4 6 पंजे 5 5 25 और 25 दूनी 50, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, है ना। तो 32 बेचने पड़ेंगे भैया उसको, कितने रुपए में, 50 रुपये 32 बेचेगा तब जाके उसको 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये, है ना। नेक्स्ट अपन फिर कभी देखेंगे दूसरा